असहाबुर रस कौन थे जिनका कुरान में जिक्र है? रस लुग़त में पुराने कुएं के मायने में आया है, इसलिए असहाबुर रस के मायने हुए कुएं वाले। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में असहाबुर रस के नाम से एक कौम की सरकशी और नाफरमानी की वजह से उसकी हलाकत का जिक्र फरमाया है। चुनांचे सूरह फुरकान में इरशाद है, और आद और समूद और कुएं वालों को और उनके बीच में बहुत सी संगतें और हमने सबसे मिसालें बयान फरमाई और सबको तबाह करके मिटा दिया। इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह काफ में हलाक शुदा कौमों की फहरिस्त बयान करते हुए असहाबुर रस का जिक्र फरमाया है। असहाबुर रस कौन थे और कहाँ रहते थे? इस मुतालिक मुफसरीन के अकवाल और राय इस कदर मुख्तलिफ है, ये हकीकत मुनकशिफ होने के बजाय खुलने की बजाय और मस्तूर होती चली गई। बहरहाल चंद अहम और ख़ास अकवाल जिक्र करती हूँ ताकि आप इस मुतालिक कुछ न कुछ जान सकें और मालूम कर सकें कि ये लोग कौन थे। पहला कौल अल्लामा बिन जर्रीह की राय ये है कि रस के मायने गार के भी आते हैं, इसलिए असहाबुल गदूद यानी गढ़े वालों को ही असहाबुर रस भी कहते हैं। दूसरा कौल इब्ने असाकर ने अपनी तारीख में इस कौल को हक बताया कि असहाबुर रस कौम आज से भी सदियों पहले एक कौम का नाम है। जो लोग जिस जगह आबाद थे वहाँ अल्लाह ने एक पैगम्बर हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। इस सरकश कौम ने अपने नबी की बात नहीं मानी और उन्हें कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से अल्लाह ने पूरी कौम को तबाह कर दिया। तीसरा कौल इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि आज़रबाईजान के करीब एक कुआं था। इस कुएं के करीब जो कौम आबाद थी उसने अपने नबी को कुएं में डालकर जिंदा दफन कर दिया था, इसलिए उन लोगों को असहाबुर रस कहा गया है। चौथा कौल फतादा कहते हैं कि यमामा के इलाके फल्ज नामी एक बस्ती थी, असहाबुर रस वहीं आबाद थे। ये वही कौम है जिसको कुरान पाक में असहाबुल करिया कहा गया है और ये लोग मुख्तलिफ निस्बतों से पुकारे जाते हैं। पांचवा कौल अबू बकर, उमर नकाश और सहेली कहते हैं कि असहाबुर रस की आबादी में एक बहुत बड़ा कुआं था जिसका पानी ये लोग पीते थे और उससे अपनी खेतों की आबपाशी किया करते थे, और उन लोगों ने गुमराह होकर अपने पैगंबर को कत्ल कर दिया था। उस जुर्म में अजाब इलाही उतरा और ये पूरी हलाको बर्बाद हो गई। छठा कौल मोहम्मद बिन काब कर्जी फरमाते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी जन्नत में सबसे पहले जो शख्स दाखिल होगा वो एक काला गुलाम होगा। इसकी तफसीर ये है कि एक बस्ती में अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा, मगर एक काले गुलाम के सिवा उन पर कोई ईमान नहीं लाया। फिर वहाँ के लोगों ने उस नबी को कुएं में डालकर कुएं के मुंह को एक भारी पत्थर से बंद कर दिया ताकि कोई खोल ना सके, मगर ये सियाह फाम गुलाम रोज़ाना जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और फरोख्त करके खाना खरीदता और उस नबी की खिदमत में पेश करता। कुछ दिनों बाद अल्लाह ताला ने उस गुलाम पर जंगल में नींद तारी कर दी और ये 14 साल के लिए सो गया। इसी दरमियान में अल्लाह ताला ने कौम का दिल बदल दिया और उन लोगों ने नबी को निकाल कर तौबा कर ली और फिर चंद दिनों बाद नबी की वफ़ात हो गई। 14 साल बाद जब गुलाम की आंख खुली तो उसने समझा कि मैं चंद घंटे सोया हूँ। उसने फ़ौरन लकड़ियाँ काटी और शहर पहुँच गया, मगर वहाँ देखकर हैरान रह गया कि तमाम हालात बदल चुके हैं। जब उसने पता किया तो तमाम किस्सा मालूम हुआ, तो उसी के मुतल्लिक फरमाया कि जन्नत में सबसे पहले काला गुलाम जाएगा। सातवां कौल मशहूर मुअर्रिख अल्लामा सऊदी बयान करते हैं कि असहाबुर रस हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये दो कबीले थे। कैद माँ, जिसको कैद माँ भी कहा गया है, और दूसरे कबीले के दो नाम मनकूल हैं, एक यामीन और दूसरा रवील, और ये दोनों कबीले यमन में आबाद थे। आठवां कौल मिस्र के एक आलम ज़की कुर्दी कहते हैं कि लफ्ज़ रस अर्ज से मुखफ़फ़ है और ये शहर क़फ़कार के इलाके में वाक़े है। इस वादी में अल्लाह ताला ने अपना नबी भेजा जिनका नाम इब्राहीम ज़रदश्त था। उन्होंने अपनी कौम को हक़ की दावत दी, मगर उन लोगों ने कबूल ना किया, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब भेजा और तबाह कर दिया। असहाबुर रस के मुतल्लिक़ ये 8 मशहूर अक़वाल हैं और इन अक़वाल में इख्तलाफ़ की वजह भी यही है कि कुरान करीम में उनके हाल को वाज़े नहीं किया, बल्कि सिर्फ तबाही और बर्बादी का जिक्र है। लेकिन आम तौर पर जिन अक़वाल को मोतबर कहा गया है वो यही हैं कि कुएं वाले लोग थे और उन्होंने अपने नबी को कत्ल कर दिया था।